आदाब। आर.एन.बी डिपार्टमेंट डोडा क्या काम कर रहा है आप देख सकते हैं। मेरे पीछे रोड एक है जिसकी कटिंग जो है 2013 में शुरू हुई थी। डोडा की पुरानी ईदगाह रोड का ये हाल है और उस कटिंग को शुरू होने के बाद जो है ना एक रिवाइज़ प्लान आया कि रास्ते को और लंबा कर दो, क्योंकि लोगों की डिमांड आई। उस वक्त जो एमएलए थे यहाँ पे शक्ति परिहार, उन्होंने जो है एक रिवाइज़ प्लान बनवाया और नई एक इनॉग्रेशन स्टोन डाल दिया कि भाई साहब और रोड को लंबा करो। रोड की कटिंग करने के लिए 2 बार काम हुआ। ये कटिंग का काम है, आप देख सकते हैं। ये कटिंग इतनी खूबसूरत है कि ये कटिंग लगती ही नहीं है कि लगता है लोगों ने खुद ही कुल्हाड़ी मार मार के, वो गंती मार मार के रोड बनाई है। और आप इसके साथ देखें, ये कब्रिस्तान है, ये मुस्लिम ग्रेव यार्ड है। और इस कब्रिस्तान का आप हाल देखें कि ये मिट्टी जो होती है ना, जो मिट्टी आप देख रहे हैं, ये वाली मिट्टी, ठीक है, ये बहुत हल्की मिट्टी होती है। इसमें अगर बारिश ज़्यादा आ जाए तो ख़तरा है कि ये मिट्टी ढो सकती है। इसकी भी जो है कहीं पे भी बाउंड्री वॉल नहीं बनाई गई है, जबकि गवर्नमेंट के पास प्रॉपर पैसा होता है इनको इसकी बाउंड्री लगाने के लिए। और ये आज का काम नहीं है। जो आर.एन.बी डिपार्टमेंट अगर इसको अच्छे तरीके से देखे तो 2019 में कोरोना वायरस जो है उनकी बचाव के लिए आया। 2019 से पहले कोरोना नहीं था। 5 अगस्त की अगर ये बात करते हैं कि स्टेट से यूटी बना, तो वो 5 अगस्त 2019 था। ये 2013 से काम चल रहा है। 2013 से 5 अगस्त 2019 तक ये काम क्यों नहीं हुआ, सवाल ये है। और आप देख सकते हैं कि इस ग्रेव यार्ड में कहीं पे भी कोई बाउंड्री वॉल नहीं। और इसके जो फ्रंट पे रोड है ना, अगर आप उसको भी देखेंगे, वो रोड भी सारा का सारा डैमेज है। तो इन लोगों की क्या उम्मीदें हैं और किस तरीके से ये ज़िंदगी अपनी बसर कर रहे हैं, हम इनसे बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं, आपका नाम? तनवीर अहमद इंद्रावी। इंद्रावी जी, आप यहाँ पे क्या हैं? मैं कॉर्पोरेटर हूँ यहाँ पे। वार्ड नंबर 9 से। वार्ड नंबर 9 से। तो कितने सालों से ये तमाशा चल रहा है? सर ये तो लगभग जैसे आपको पता ही है कि 2013 से जो है इसकी अर्थ कटिंग हुई थी, जब यहाँ पे मजीद साहब जो थे आर.एन.बी मिनिस्टर थे। तो हम उसके मतलब उनके पास बहुत बार गए, हमारे जो यहाँ पे थे जितने भी। तो अगर आप देखेंगे तो पूरे डोडा में लगभग कहीं ना कहीं तो मतलब अब तो हर जगह कनेक्टिविटी है, मतलब गांव-गांव में पहुंच गई। ये तो टाउन म्यूनसिपलिटी टाउन में पड़ता है ये, लेकिन यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है। तो उसके रिलेटेड हम गए, तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा वो कुछ पैसा देके अर्थ कटिंग हो गई। लेकिन वो दिन और ये दिन तो उसके बाद वो रहे भी, लेकिन तब भी नहीं हुआ। उसके बाद फिर जब दूसरे क्या बोलते हैं, जो आपकी अर्थ कटिंग हुई रोड की, वो कितना पैसा लगा होगा? सर कितना 15-20 लाख लगा होगा अर्थ कटिंग, और कितना लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा आप बताएं। नहीं, इससे जो 20-25 ले लो, इससे हाँ, इससे ज़्यादा तो 25 लाख से ऊपर हम नहीं जाएंगे। हाँ, नहीं, वहाँ से आगे तो जा ही नहीं सकते। आप देखिए ना, अगर आप खुद ही बोल रहे हैं कि ये जैसे गेंतियों से, तो आपको लगता है कि ऐसी अर्थ कटिंग भी होती है? मतलब मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल ये है कि बजाय हम आर.एन.बी को अभी पकड़ें कि आर.एन.बी को बताएं कि भाई आर.एन.बी ने काम नहीं किया, आपको नहीं लगता है जो आपके एमएलसी साहिब थे यहाँ के, यहाँ जो एमएलए साहिब थे यहाँ पे, उनकी बाज़ाब्ता एक फ़ंड होता है कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फ़ंड, आपको नहीं लगता है ये 25-30 लाख रुपए तो वो ऐसे ही फेंक देते हैं? सर हम गए, मतलब इन एमएलए के पास भी गए, एमएलसी से साहब के पास भी गए हैं और पैसा बोला भी उन्होंने, लेकिन पता नहीं किसकी वजह से वो पैसा नहीं रिलीज़ हुआ या नहीं मिला। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे एमएलए साहब भी आए, वो भी यहाँ पे आए हैं। इवन क्या कहते क्या थे आपसे? नहीं, बस हो जाएगा, हम कर देंगे, बस बनवाएंगे। मतलब उसके बाद जेई साहब लगभग 2-3 बार तो इसकी डीपीआर बनी है, बस हर बार रिवाइज डीपीआर होती थी। आपको ऐसा नहीं था? क्योंकि देखो सीडीएफ का, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बिकॉज वो ऐसा फंड होता है एमएलए या एमएलसी के पास, जो उसके पास हमेशा हाथ में होता है। और अगर जो एमएलए होता है उसको कॉन्स्टिट्यूंसी में ही वो पैसा लगाना होता है। एक्चुअली अमाउंट जब वो बनी, डीपीआर जब बनती है, तो उसके बाद थोड़ा सा अमाउंट थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो फिर मतलब बहरहाल कितना ज़्यादा हुआ? मतलब 402 करोड़ का है वो, मतलब 4 करोड़ का है ना? 4 करोड़ का है। 4 करोड़ तो हाँ, लेकिन उन्होंने जब दिया ही नहीं तो क्या करें, मतलब हाँ हो जाएगा, बस ऐसा ही चलता रहा। लेकिन आपकी रोड तो रोड नहीं लगती ना, जो मतलब चलो लोगों से भी हम बात करते हैं। ये थे काउंसलर, आपका नाम? मेरा नाम बुरहान है। बुरहान जी, आप मुझे बताएं, इस रोड को आपको लगता है कटिंग हुई है? अब ये एक कड़वा सच है कि यहाँ पे कटिंग तो इन्होंने करी थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पे इन्होंने आगे कोई काम नहीं कर पाए। अच्छा। कोई मैकडम का काम नहीं हुआ, कोई वॉल का काम नहीं हुआ। 1-2 बार अर्थवर्क का काम हुआ है। ये प्लान में रोड पहले से ही थी, लेकिन हमने इनको बार बार जब रिक्वेस्ट की कि हमको एम्बुलेंस की कनेक्टिविटी, जो हमारा आज का भी बेसिक इशू जो है आपको यहाँ बुलाने का जो हमारा मोटिव है कि यहाँ पे हमारा
एम्बुलेंस की कनेक्टिविटी का इशू है। हम हमारे घर में जब कोई बुजुर्ग बीमार होता है तो हमको उसको पीठ पे उठा के ले जाना पड़ता है यहाँ रोड तक, और वहाँ से फिर तो हमने सुना था कारपोरेटर जी, यहाँ पे आपकी जो दादी जी हैं उनको भी आपको जो है बाज़ाब्ता कंधों पे उठा के जो है जी बिल्कुल, परसों की बात है, 2 दिन पहले की बात है। उनको फिर मजदूर लाके जो है उनको कंधों पे उठा के नेहरू चौक पहुंचाना पड़ा ऑटो तक। मतलब है ही नहीं, एम्बुलेंस की कनेक्टिविटी नहीं है। इवन मतलब फायर सर्विस, कभी कुछ ऐसा हो जाए, ऐसा कोई हादसा हुआ है यहाँ पे? सर पिछले 2 साल पहले हुआ था, और तो उसके रिलेटेड मतलब अगर वो मकान, अगर आप उस मकान की हालत देखोगे, वो 3 फ्लोर था, इस वक्त 1 फ्लोर रहा है। मतलब कि ऊपर वाले 2 छत उसके जल गए हैं। जब तक वो फायर ब्रिगेड आया, वो ब्यूली रोड से आया, फिर पाइप अरेंज की ऊपर से नीचे तक, उनके पास बहुत नुकसान, तब तक तो उनका बहुत नुकसान हो चुका था। तो आप एज ए अभी यंगस्टर हैं, ठीक है, आपको उम्मीद क्या है? क्योंकि देखो पहले बताया जाता था यहाँ करप्शन का हब है, 370 हटा दिया, अब जो है यूटी बन गई है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है लगता है। क्योंकि यूटी बनने के बाद कोरोना आया, थोड़ा सा चीज़ें रुकी हुई हैं। आपको लगता है आने वाले वक्त में शायद बदलाव आएगा, शायद पैसा लगेगा? बिल्कुल उम्मीद तो है हमको एलजी साहब से कि वो ये ड्रामा जो रिवाइज डीपीआर का, और जो फिर से दोबारा से इन्होंने रिवाइज डीपीआर इस रोड की बनाई और प्रोसेस में है, वो अभी इन्होंने कहा है कि प्रोसेस में है, वो जब तक अप्रूव हो जाए तो इस पे कोई कड़क इनिशिएटिव लिया जाए, स्ट्रिक्ट एक्शन, तो ताकि हमको भी थोड़ा सा रिलीफ मिले, और जो हम भी हैं जो फेस कर रहे हैं यहाँ पे प्रॉब्लम्स, तो उसका भी कोई सलूशन निकले। और आपका नाम? शफायत जी, आप तो अब आपने तो शायद आपको उम्र पूरी गुजर गई होगी इसी मोहल्ले में, तो आपको क्या लगता है, आपको उम्मीद है कि भाई ये रास्ता कभी बनेगा आपका? क्या सर, क्या बताएंगे, जब आग तो हुआ ही नहीं कुछ, तो आज के बाद कुछ होगा। आपको ख्वाब ही लग रहा है? और क्या है ही नहीं सर कोई। लगता है आपके बच्चों के बच्चे जो इस रोड को देखेंगे बनते हुए? क्या कहें, अब है अल्लाह पर ही भरोसा है। इंशाल्लाह भरोसा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे अभी भरोसा है। आप देख सकते हैं कि इस रोड का हाल क्या है। ये नाला है, सेम नाला जो पीछे हमने आपको पहले एक स्टोरी में दिखाया, ये दूसरा नाला है। म्यूनसिपैलिटी का खूबसूरत काम, इस नाले को भी बड़े खूबसूरत तरीके से भरा हुआ है इन लोगों ने। इसमें भी बोतलें शोतलें सब कुछ हैं। और मैं आपको इस रोड पे क्यों चला रहा हूँ, आप इसकी कटिंग देखें। जिस ठेकेदार ने भी ये काम किया है, कितनी खूबसूरत तरीके से किया है कि ऐसी कटिंग की है, लगता ही नहीं यहाँ पे कटिंग हुई है। और अगर ये कटिंग नहीं है तो आप उम्मीद कैसे लगा रहे हैं कि R&B डिपार्टमेंट आने वाले वक्त में इस रोड को ठीक करेगा? हमारे साथ कुछ और नौजवान जुड़े हुए हैं। आपका नाम? खालिद शबीर जी, क्या लगता है कि आगे रास्ता बनेगा? फिलहाल तो उम्मीद है, हर बार हम अपनी बात आगे पहुंचाते हैं जैसे माध्यम से भी हो सके। इस वक्त आपके हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, आप यहाँ तक आए, और आपके माध्यम से हम ये बात आगे पहुंचाना चाहते हैं कि हम 2020 में हैं अभी, और आप देख सकते हैं कि ये टाउन के अंदर आता है। ऐसा नहीं कि किसी विलेज में है या कोई फार फ्लंग एरिया है, ये सिटी की ऐसी हालत है। और ये बहुत पुराना मोहल्ला है, ऐसा नहीं कि नया ही कोई आबाद हुआ हो। सब लोग इस चीज़, आपकी जितनी ज़मीन है सब माल की हैं? हाँ बिल्कुल मालकी हैं, मालकी ज़मीन है। मालकी ज़मीनें होने के बावजूद जो सरकार आप तक सर्विसेज नहीं पहुंचा पा रही? बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हम हर एक चार्जेस अपने देते हैं, जो भी गवर्नमेंट का है वो तो देना है। ऐसे भी एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हमें वो देना ही देना है। लेकिन आप हमारी हालत देखें कि हमारे रोड की क्या हालत है, हमारे नालों की क्या हालत है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं है। अभी कोरोना आया है, छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे घर की ऐसी हालत है, मेरे घर की नाले की वजह से दीवार पर गिर गई, बल्कि मुझे अपने पैसा लगाकर मुझे नाला को भी ठीक करना पड़ा। कितना पैसा लगा आपका? मैंने तो परसों मजदूरों को 6,000 अपने जेब से दिया है ये साफ कराने के लिए। तब भी ये नाला बहुत ही गंदा है, तब भी मानता ही नहीं है कोई। अब म्यूनसिपल को हमने अप्रोच किया, उन्होंने कहा हमने प्रायोरिटी बेसिस पे ये लोग काम करने हैं, तो बस यही हम सुन रहे हैं, अभी तक यही जवाब आ रहा है। आप देख सकते हैं कितने आक्रोश में हैं सारे के सारे लोग। और सबसे बड़ी बात यह है कि R&B डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं फेल हुआ है इनकी उम्मीदों पे। और जो उम्मीदें इन्होंने लगा के रखी थी कि जो है सरकार बदली है, और केंद्र सरकार जिस तरीके से 80,000 करोड़ का दावा करती है कि जम्मू कश्मीर में जो है स्पेशल पैकेज मोदी जी ने लाया था, वो 80 करोड़ गया कहाँ? वो सब ये पूछते हैं कि रिहैबिलिटेशन पॉलिसी थी भाई, जम्मू कश्मीर को नया बनाने के लिए वो पैसा लाया गया था, वो पैसा गया कहाँ? उस सब का जवाब ये सब लोग पूछ रहे हैं कि भाई हमारे लिए 4 करोड़ नहीं निकला। 4 करोड़ लगाने में तो सेकंडों में लगा सकते हैं। जब आप यहाँ का जो एक अड्डा बनाया गया जहाँ 3 करोड़ 17 लाख रुपए फूका गया और उसकी सारी दीवारें टूटी हुई हैं,
जो हमने एक स्टोरी में बताया भी था, क्या 4 करोड़ रुपए इनको रास्ता देने के लिए नहीं बन सकता था? अगर उसको न बनाने के बावजूद यहाँ पैसा लगाया होता तो यहाँ बन सकता था। सबसे पहले तो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो वैसे अच्छा काम कर रही है कोरोना में, जिस तरीके से डीसी डोडा ने अभी तक काम किया हुआ है उनकी प्रशंसा की जाए। लेकिन डीसी डोडा के नीचे जो अभी लोग काम कर रहे हैं, जो महकमा R&B है, वो या तो डीसी साहब से छुपा रहा है ये सब चीज़ें कि भाई ये चीज़ें सामने नहीं आनी चाहिए, कि डीसी को पता लगे भाई ये क्या तमाशा हो रहा है नीचे। और डीसी डोडा को भी इसके ऊपर एक इंक्वायरी बिठानी चाहिए प्रॉपर, एंटी करप्शन ब्यूरो की। जिस भी ठेकेदार ने यहाँ काम किया है उसको पूछना चाहिए कटिंग कैसे की गई है, और उसके बाद ये पूछना चाहिए 2013 से लेके 5 अगस्त 2019 तक का पैसा कितना इस रोड पे लगा है, कितना डिसबर्स हुआ है, और आने वाले वक्त में टारगेटेड टाइम कब तक इस रोड को बनाया जाएगा इन लोगों तक, ये चीज़ होनी चाहिए। हम ऐसी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। जुड़ते रहें, सब्सक्राइब करते रहें स्ट्रेट लाइन को।